आपने देखा कि अभी जो हालिया आप इसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो वो स्ट्राइक्स की गई उसके ऊपर रिएक्शन भी बहुत ज्यादा आया, आलमी मीडिया भी आ गया। अब आज सीज फायर ऐलान हो गया, टीटीए ने भी कर दिया है उसको ईद के लिए। तो ये मामला किधर को जा रहा है और क्या इसका कोई हल भी है, विदाउट द मिलिट्री सॉल्यूशन जो जो इस वक्त पाकिस्तान चाह रहा है? जी। देखिए, एक तो ये है कि अगर आप फिगर्स देखें तो पिछले 1-2 महीनों में अटैक्स जो हैं इनके टीटीपी के कम हुए हैं, व्हिच मीन्स कि प्रेशर है। जी। अ, दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम्म। एक तो ये है कि टीटीपी और टीटीए को कम से कम ये करवाना, बावर करवाना कि अ, अफ़गान टेरिटरी को ना यूज़ किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल। दूसरा ये है कि नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि वो चाह रहे हैं, तकरीबन एक तो पाकिस्तान भी ख्वाहिशमंद है कि कोई रिजीम चेंज हो। लेकिन यहाँ भी ईरान की और अमेरिका वाली किस्से की तरह यहाँ भी बूट्स ऑन ग्राउंड पॉसिबल नहीं है। सो कोई इंटरनल चेंज हो। कल ही मैं देख रही थी कि पहले अशरफ गनी का बयान आया कि जी तालिबान जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते अफगानिस्तान को। फिर हामिद कारज़ई का आया। फिर ये है कि ये अब्दुल रशीद दोस्तम से बात कर रहे हैं, अहमद मसूद से बात कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो कि जो हु कैन नॉट मस्टर इनफ सपोर्ट। हम्म। जी और हाँ। ये नैरेटिव्स की भी जंग है। मतलब कि पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने तो अ, ये टेररिस्ट कैंप थे, यहाँ डेपो थे, वेपन्स का डेपो एक्चुअली जहाँ बम फटा जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हैं वो हुई हैं। दुरुस्त। अ, और वो कह रहे हैं कि नहीं 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 जी इनने तो टारगेट किया। बट उसमें जाहिर है इस हॉस्पिटल वाले अटैक से अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ सिंपैथी हो बनती नहीं है। पर आई थिंक तीसरा ये है कि ये तालिबान को की लीडरशिप को ह्यूमिलिएट भी करना चाह रहे हैं। हमने हम्म। तुम्हें बनाया था, अब बिल्कुल। तुम हमसे बड़े हो गए, तुमने इधर से पैसे पकड़ उधर से पैसे पकड़ हम पे हमले कर। एंड पाकिस्तान के लिए क्राइसिस था। तो अब देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या हैं। विल हम्म। मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। एंड आई थिंक उसके प्रोसेस में व्हाट दे आर आल्सो डूइंग, इसके वो जो कांस्टेंट बमबारी है उससे अ, तालिबान रजीम के लिए भी इश्यूज बढ़ रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, रिहैबिलिटेशन के प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। एक अवाम है उनके यहाँ भी अ, जैसी भी। सो ये जो डैमेज हो रहा है, जो अटैक हो रहे हैं, ये उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी उनके स्ट्रक्चर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को फारिग कर रहे हैं बिल्कुल। ताकि फिर गवर्नेंस जैसी भी अच्छी बुरी जैसी भी वो कर रहे हैं उसमें उनको भी मसाइल हों। एंड नेचुरली जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके, विच इज के तालिबान, अफगान तालिबान की रियलाइजेशन कि जी उनको हर हाल में टीटीपी से अपना कता ताल्लुक करना है और उनको इस्तेमाल नहीं होने देना अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। सो ये भी एक जंग है जो कि या तो वहाँ पूरी डिस्ट्रक्शन हो, अ, वहाँ भी कोई क्रेडिबल फोर्स नहीं है राइट। जो कि सडनली जाके रिप्लेस कर ले। हाँ देखें, जी। हमने तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए ना। हम्म। अमेरिका आया, तब इनको सारे मुजाहिदीन तालिबान सारों को निकाले विकाला एक नई रिजीम की।
जो कि हामिद करजई थे, फिर उसमें बाद में अब्दुल्ला और अशरफ गनी आए। लेकिन आई मीन आई रिमेम्बर मैं उन कुछ कॉन्फ्रेंसेस में शामिल थी यूरोपियन यूनियन। उस जमाने की बात यह है कि ये जो थे आपके यूरोपियन यूनियन वाले, जब ताज़ा ताज़ा 9/11 के बाद अमेरिका अंदर आया, तो वो कहते थे कि हम उनसे पूछते थे कि अच्छा भाई कितने पैसे कितनी दिन दोगे, तो वो हाय हाय करते थे, यू नो। बिल्कुल। एंड इट वाज, उस वक्त नजर आता था कि ये एक कुएं की तरह है अफगानिस्तान, जिसमें आप पैसे डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, उसे डेवलप करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो फिर कुछ हद तक तो हुआ। हम्म। लेकिन लेकिन फिर डिवीजन था। तब तो हम भी तालिबान को वापस लाने के चक्कर में ओह, थे। ऐसे वैसे, ऐसे वैसे। ठीक है, तब हम क्यों भूल जाएं कि हम कितने इस गम में थे कि तालिबान जो है वो वापस आ जाएं, और जनरल कियानी जाके हक्कानी नेटवर्क का सौदा बेचा करते थे वॉशिंगटन में। सो दैट वाज देन। बिल्कुल। और लेकिन आज आयशा, मजे की बात है कि हक्कानी नेटवर्क सबसे बड़ा पेट्रन है टीटीपी का, जिसके खिलाफ ये जंग कर रहे हैं माशाल्लाह। जनरल कियानी से के बाद के दो तीन चीफ जो है, उस वक्त की पॉलिसी मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कम से कम अंदर अंदर ही अपनी अकाउंटेबिलिटी कर ले यार। मतलब चलो किसी और को तो इजाजत नहीं है, खुद अंदर बैठकर कमरे में कुंडी लगा के तो बात करें कि ऐसी कितनी बड़ी गलतियां की थी ने। क्योंकि ये जो हकानी वाला सौदा, आज सबसे बड़े पेट्रन जो टीटीपी के हैं वो ये हकानी साहिबान है सारे, एज यू नो, यू नो। एंड मैं समझती हूँ जी कि एक चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तानी स्टेट को शायद ये अंदाजा भी है कि अमेरिका की भी, जिसे कहते हैं ना कि एक, जिसे कहते हैं थापड़ा, कि जी हाँ सर। जी ठीक है, ये इस टेरिटरी को रिक्लेम करने का एक प्लान, बगराम की बात हो रही है। कुछ लोग करते फिरते हैं बात के जी, ये इसलिए इंटेंसिफाई हो रहा है कि ये सऊदीया के साथ कमिटमेंट जो की हुई है, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, ये उससे भागना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझ रही कि ऐसा कोई केस है। बल्कि शायद डॉन में जाहिद हुसैन ने भी लिखा है कि जी ये उससे बचना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया पे अगर कोई लड़ाई होती है तो जाहिर है दे बाउंड की जाके हेल्प करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये जाके यही कह रहा है कि भाईजान, आपने जंग शुरू की तो हम आपके साथ हैं, लेकिन ये है कि आप वो जो है ये आप जंग ना ही करें तो अच्छा है। ना ही करे, बिल्कुल ना ही, बिल्कुल। सो सो आई डोंट थिंक कि ये रीजन है अफगानिस्तान से करने की। मेरे ख्याल में इनकी इरिटेशन इतनी बढ़ गई है। बट एक चीज जिसका मैं समझती हूँ कि अस्पताल ये वो पे अटैक क्यों हुआ, सिविलियन क्यों मारे, उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके अंदर जो टीटीपी बैठी है, मैं समझती हूँ वो अकाउंटेबिलिटी तो कर लेना। एब्सोल्युटली, मतलब ये एब्सोल्युटली, कि वो थैंक कौन यू। सा एग्रीमेंट था टीटीपी के साथ जिसके तहत आप टीटीपी को लेके आए थे, वो अब भी आपके ट्राइबल एरियाज में घूम फिर रहे हैं। कम से कम अपनी जगह तो सिक्योर करें। हाँ आपके जी। यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आपने खसादार को मर्ज करके पुलिस बना दी, विदाउट ट्रेनिंग देम, विदाउट एम्पावरिंग देम। बिल्कुल। आपके यहाँ जो लकूनाज हैं सिक्योरिटी प्लानिंग में, वो तो ठीक करें। एब्सोल्युटली आयशा।